तो श्लोक, फिर से एक बार रेंज बाउंड मार्केट देख के कैसा लग रहा है? वही जो एक ऑप्शन बायर को लगता है, पैसे गवा दिए होंगे और क्या। तो आज वापस एक बार कैश जब से स्टार्ट हुआ है ना, हमारा मार्केट रेंज बाउंड ही है। निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, प्योर रेंज बाउंड। सुबह या फिर दिन में एक बार एक बड़ा मूव मिल जाएगा, बड़ा यानी आजकल बड़ा यानी लिक्विडिटी स्वीप ही कह सकते हो आप। एंड आई थिंक इट्स मोर लाइक कि मार्केट एनालाइज कर रहा है कि कैश के आने का इससे चेंजेस कहाँ आ रही हैं एंड कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, जब तक लोगों को एक आइडिया नहीं बैठ जाता कि वो कैसे एक्चुअल में इंपैक्ट करता है। बिकॉज आप अगर आप देखने जाओगे ऑप्शंस के प्रीमियम को देख लो, 100 रुपए की चीज 160 रुपए हो रही है आउट ऑफ नोवेयर। पुट आपका ऑलमोस्ट नियरली 0 पर एक्सपायर हो रहा है, कॉल इतने बड़े प्रीमियम के साथ निकल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखने जाओगे लास्ट वीक की जो एक्सपायरी थी, जहां पे हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था ये चीज को, एंड हमने देखा था ये चीज लाइव हमारे सामने होते हुए। सो यू इमेजिन नाउ, अगर वो इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है तो एज एन ऑप्शन सेलर एंड बायर आपको कितना चेंजेस लाना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई शायद रेंज बाउंड आपको मार्केट्स मिल रहे हैं। मैं सब बात समझ सकता हूँ एंड के लिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि 3:09:15 से लेके 3 बजे तक ये रेंज बाउंड क्यों रह रहा है। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन जो आपने कहा वो एकदम परफेक्ट है लास्ट के हाफ एन आवर के लिए, लेकिन पहले भी बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड होते जा रहा है और ये चैलेंजिंग है दोनों के लिए, सेलर के लिए भी बायर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते जा रहा है। अगर कोई चार्ट प्रेफर करता है तो चार्ट में एक बहुत ही कंसोलिडेटेड टाइट ट्रायंगल पैटर्न बिल्ट हो रहा है। राइट, करेक्ट। डेरिवेटिव में आप बताइए कैसे आपको देखने को मिला डेटा पॉइंटर्स? सो डेरिवेटिव में आई एम स्टिल ऑन दैट व्यू कि यहाँ पे 24,600 650 का जो जोन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी भी हमें कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है एंड सपोर्ट इज हार्डली 50 और 100 पॉइंट्स डाउन। दैट इज 24,500 550 का जो जोन है, वहां पे काफी क्रिटिकल सपोर्ट अभी बना हुआ है एज ऑफ नाउ। बिकॉज अगर आप देखने भी जाएंगे तो पुट राइटर्स के एंड से बहुत प्रॉपर एक हैवी राइटिंग हुई है वो जोन्स पर, एंड धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली कॉल राइटर्स भी मार्केट्स में प्रेजेंट है, तो वो भी नहीं चाह रहे कि मार्केट्स पुश करे। एंड काफी मल्टीपल फैक्टर्स भी, जैसे आपके अभी जो ईरान और यूएस के जो टॉक्स चल रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज आल्सो कॉजिंग वन इम्पैक्ट। दूसरी चीज है कि यहाँ पर आई गेस कमोडिटीज में बहुत बड़ा न्यूज आया था बेस्ड ऑन यूएस मार्केट्स, तो उस वजह से आपको गोल्ड में मोमेंटम देखने को मिला था। बट अगेन ऑब्वियसली आई थिंक ये चार पांच चीजें जो एक मैक्रो पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रही है, एंड इस वजह से शायद आपको मार्केट्स में अभी भी कोई डिसीजन नहीं मिला कि यहाँ पे एक मूव आ सकता है। करेक्ट, ये एक बहुत ही बढ़िया बात की मैक्रो पर्सपेक्टिव की, क्योंकि सुबह जब मार्केट खुला था ना, तब यूएसडी आईएनआर डेप्रिशिएट होके खुला था और अपना बॉन्ड यील्ड है ना बढ़ गया था। तो तब मुझे और मार्केट ने क्या किया था, ऊपर 600 के ऊपर गया और वहां से फास्ट नीचे की तरफ पुश दे दिया। तब मुझे लगा चलो फाइनली हो गया, आज हमें नीचे का एक कुछ तो ब्रेकडाउन दिख जाएगा, क्योंकि मैक्रो भी साथ में है, लिक्विडिटी स्वीप भी हो गया है, लेकिन कुछ नहीं। नीचे के साइड अगर आपने एकदम परफेक्ट बोला कि 24,500 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक किया तो फिर 24,430 330 उसके हम लोग चांसेस है वहां आने के। और लेकिन ऊपर के साइड एक छोटा सा इंटीरियम लेवल का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिंस मार्केट इतने रेंज में है ना, एक छोटे स्कैल्प भी बहुत बड़ा काम कर देगा इस तरह के मार्केट में। आज का जो एक इंटरिम हाई था, दैट इज 24,516 520 के आसपास। अगर वो एक्सट्रीमली सॉरी 5 की 6 एक बार चेक कर लेता हूं, 600 परफेक्ट, 24,620 के आसपास ये इंटरिम लो है। उसके ऊपर अगर 15 मिनट का भी क्लोज हो गया ना, तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट का एक शार्प अपसाइड मूवमेंट हमें दिख सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल बड़ा मूव आने के लिए ये जो ट्रायंगलिश पैटर्न है उसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप कि अगले कुछ दिनों में ये रेजोल्यूशन हो जाए। So I mean you're right, and basically obviously momentum is the game here, and मुझे भी वही लग रहा है कि अगर उसने लेवल्स ब्रेक कर दिया तो we might see some sort of momentum. Yes. And obviously अगर वहाँ पे aggression दिख गई गलती से भी, तो then we are going to see a very big bull run in the markets. Obviously मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, बस ये एक हमारा डिस्कशन है। So I hope कि अगर आपको भी ये डिस्कशन अच्छा लगता है, अगर आपके भी कोई इनपुट्स है तो प्लीज इन द कमेंट सेक्शन जरूर डालिएगा। Okay, thank you so much.